आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए। अब ये दोनों में क्या रिलेशंस है ये आज हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशंस है। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम लोग वी से, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में क्या रिलेशंस है ये आज हम लोग जानेंगे। हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पोटेंशियल जो है वो हमेशा एक ही रहता है, इक्वल रहता है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पोटेंशियल है, सपोज हम लोग लेट किए हैं भी, और यहाँ पोटेंशियल है भी प्लस थोड़ा सा डिफरेंस डेल्टा भी, ये ले सकते हैं। इसका पोटेंशियल है भी और ये सरफेस का पोटेंशियल है भी प्लस डेल्टा भी। ये सरफेस ए एंड दिस इज सरफेस बी। यहाँ एक पॉइंट ले लिए P, यहाँ एक पॉइंट ले लिए R। तो यहाँ इसका एवरी पॉइंट में पोटेंशियल होगा V प्लस डी भी, और यहाँ पर होगा V। हम लोग लेट कर लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल। अब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P से R तक लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? तो हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है? E वेक्टर क्वांटिटी है, F बाय Q, Q चार्ज है। अगर हम चार्ज की जगह 1 पुट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं उसमें हम किस चार्ज को ले लेंगे, एसआई यूनिट का बात करेंगे तो +1 कूलम्ब चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले आएंगे। ये हम लोग का पोटेंशियल निकालेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उस यूनिट प्लस चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट P तक ले आएंगे। तो +1 कूलम्ब चार्ज को हम पॉइंट P से R तक ले आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला में क्या बिठाएंगे आप? E इक्वल्स, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा F/1। फाइनली E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F। फोर्स और E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और E यहाँ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिए। अब वर्क डन बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क डन कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लिया जाए यहां के बीच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड R इज B, डेल्टा, स्मॉल डिस्टेंस है, डेल्टा ले लें। तो ये डेल्टा को डेल्टा ले लें तो वर्क डन क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब E इंटू ये वर्क डन होगा। ये वर्क डन आ गया हम लोग का। अच्छा, वर्क डन ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। वर्क डन हम दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। किस तरीका से निकालेंगे? हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल, हम यहां से यहां जा रहे हैं तो V फाइनल हो जाएगा V माइनस V इनिशियल क्या होगा? V प्लस डेल्टा V।
V माइनस डेल्टा V, ये V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा V। ये भी एक वर्क डन आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान रहे हैं। तो दोनों वर्क डन तो इक्वल होगा, दोनों वर्क डन तो इक्वल होगा। तो 1 और 2 से हमको क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग द इक्वेशंस 1 and 2 we get, हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ई डी आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dV बाय dr। ये हमको रिलेशन निकल गया। तो रिलेशन में क्या निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग इस तरह भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग बट it is the differential form of electric potential, and here negative charge denote the, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज क्या डिनोट कर रहा है, अगर हम लोग P से R आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, नजदीक जाने से क्या होगा, पोटेंशियल घटता है, इसीलिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ है और हम लोग नीचे आ रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया। इसका माने अगर क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेशन है, ये नेगेटिव क्यों है, इसको जान लो, खाली कैलकुलेशन करने से नहीं होगा, इसको अच्छी तरह से जानना है। क्या माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस यही डिनोट कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है, इसके डेरिवेशन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, इसीलिए इसका यहाँ नेगेटिव साइन आया। तो ये हम लोग का एक रिलेशन आया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको नोट कर लो। आगे हम लोग इसी के बेसिस पर कुछ सम्स देते हैं। कल एक सम बनाए थे एनसीईआरटी का, आज नंबर 1 बनाए थे शायद, जैसे हमको याद है, इसके बाद हम लोग और सम बनाएंगे। इसका क्लास बीएससी में ये 3 डायमेंशन में दिखाया गया, 3 डायमेंशन में दिखाएगा, मैंने उसमें ग्रेडियंट का यूज किया गया एक्स वाई जेड, वो अभी नहीं है, लेकिन आईआईटी जेईई के लिए जो क्लास हम लोड करेंगे उसमें लेकिन इसको आगे पढ़ाएंगे। आईआईटी जेईई का अलग क्लास होगा जो हम पढ़ाएंगे, उसमें लेकिन इससे आगे बढ़ना होगा। ये क्लास 12 के सीबीएसई सिलेबस में इतना ही है, आगे नहीं पढ़ना जो रिलेशन है, लेकिन आईआईटी जेईई में थोड़ा आगे पढ़ना है, थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल में जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2.2, सबके पास एनसीईआरटी बुक अगर देख लेना, अगर दूसरा बुक का भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेगुलर हेक्सागन, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड में, एक रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक हेक्सागन जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices. Calculate the potential at center of the हेक्सागन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका 6 साइड होता है, ये तुम लोगों को मालूम है, और साइड का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं हेक्सागन का, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, each side is
10 सेंटीमीटर। चार्ज 5 माइक्रोन एट द सेंटर। सेंटर इसको कहाँ होता है? सेंटर होता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा। ये ज्योमेट्री में तुम लोग जानते हो, ज्योमेट्री अगर पढ़े होगे, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ये क्लास 10 में भी हेक्सागोन बनाना था शायद। तो ये हेक्सागोन में ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा। क्यों? 120 का हाफ होगा 60 डिग्री, ये सब 60 डिग्री होगा, तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑल साइड 10 हो जाएगा। और यहाँ चार्ज रखा गया है 5 माइक्रोकूलम। चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम मीन्स इसको अगर ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलम। और कुछ नोट कर लो, के का वैल्यू तो तुम लोग जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ ऐसा भी ये होता है। तो अगर हम इसी तरह 6 वर्टिसेस हैं, हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं तो पोटेंशियल इस वर्टिस V1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q बाय ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹ इंटू Q के कितना है? Q होगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁻6 और रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करना है 0.1 मीटर। ये क्लियर है? अब इसको कितना वर्टिसेस? 6, देयर आर 6 वर्टिसेस। तो नेट जो पोटेंशियल होगा वो 6 से मल्टीप्लाई। नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 6 इंटू दिस मच, 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻6। 0.1 को ऊपर ले जाएंगे, ये 10⁻1 है, ऊपर जाएगा 10⁻+1 हो जाएगा। तो ये इसको कर देते हैं 10⁻6 + 1। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वेरी आसानी होगा। 6 9 × 54, 54 × 5, 6 × 54 × 5, 270। तो 270 इंटू -5 और +10, 9 से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 2 डिजिट और ले लो, यहाँ 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। -6, ये -5 हो गया, +9, 9 से 5 चल जाएगा 4 होगा, ये हो जाएगा 2.10⁻², वोल्ट। तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 2 चार्जेस, ये क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग बुक से देख लेना। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम और -2 प्लेस एट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज को रखा गया है, एक चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम। ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक, पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट ए एंड सेकंड पॉइंट बी। हमें निकालना क्या है? नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा? ये दोनों चार्ज के कारण। तो देखो दोनों चार्ज इक्वल है बट ऑपोजिट है, तो ये जो इक्विपोटेंशियल होगा एट द मिड पॉइंट होगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है। और यहां जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यहां पर ही इक्विपोटेंशियल ये पोटेंशियल 0 होगा। और ये सरफेस को हम इस तरह बना सकते हैं 2D का
प्लेन है, ये 2D समझो, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का प्लेन पर जितना भी पॉइंट हम लेंगे, लाइक दिस पॉइंट, तो यहां से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये पॉइंट लेते हैं तो यहां से यहां इक्वल होगा, इस तरह से होगा। तो एक सरफेस होगा जो दोनों का मिड पॉइंट के बीच होगा और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जो डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टीज कल पढ़े थे कि पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एवरी पॉइंट इन दैट सरफेस का पोटेंशियल होगा 0। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन ए फिर से देखो एक बार, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। So that is the surface we have to find out। ये निकल गया। तो हम लिखेंगे कि the plane surface of perpendicular bisector A and B are the इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम लोग को फाइंड करना था नंबर 1। नंबर 2 में कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बार बार बोल रहे हैं, पोटेंशियल सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग को सरफेस मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो क्या लिखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the perpendicular direction to equipotential surface। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू डायरेक्शन होगी। क्लियर है? डायरेक्शन लिख लोगे तो ये हो गया क्लियर। तो ठीक है, आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और ये क्लास के नेक्स्ट क्लास में इसका आगे बढ़ेंगे और बाकी सब कुछ न्यूमेरिकल और बनवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।